तिम्मानगर नाम का एक गांव था। इस गांव में हरीश नाम का एक आदमी था जो मुर्गियां का व्यापार करता था। उसे मुर्गियां बड़े पसंद थे। वे उन्हें पालता था और बड़े होने पर अन्य चिकन शॉप में बेच देता था। हर दिन हरीश अपने मुर्गियों को बाहर ले जाता और अंधेरे से पहले उनके साथ घर लौट आता। उन मुर्गियों के अंडे को काफी ध्यान से संभालता और उन अंडों को भी गांव के दुकानों में बेचकर अपना आमदनी लेता। इस प्रकार हरीश अपना जीवन गुजरता था। परंतु हरीश को पैसे की बहुत उम्मीद थी। इस कारण वह अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए मुर्गी का वजन अधिक बढ़ने के लिए वो एक बड़ा और वजनदार हार अपने मुर्गी के गले में डालकर उसे दुकान ले गया। क्या भाई हरीश, क्या है यह नया तमाशा? मुर्गी के गले में हार डालकर उसका वजन बढ़ाकर उसे बेचकर हमसे अधिक पैसा लेना चाहते हो? उल्लू समझ रहे हो हमें? हाय रे, क्या बोल रहे हो? मेरे मुर्गी है, उन्हें पहचानने के लिए मैं उनके गले में हार डाला। और तो और ये हार तो वजनदार है ही नहीं। ये देखो, उसी हार का नकल है मेरे पास। इतनी ही शक है तो इसकी जांच करके देख लो। हरीश ये बात कहते ही वो दुकानदार उस हार की जांच करता है। वो हार हल्का होने पर सारी मुर्गियों को उनके हार के साथ ही उनकी वजन की और हरीश भाई साहब उस दुकानदार को धोखा देकर अधिक पैसा लेकर वहाँ से चला गया। इस प्रकार गांव के दुकानदारों को लूटकर अधिक कमाई लेकर अपना गुजारा करता था हरीश। जब हरीश हर रोज की तरह अपने मुर्गियों को घूमने ले गया तो उसे रास्ते में एक स्वामी जी दिखाई दिया। स्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तुरंत ही हरीश उस स्वामी जी के पास गया और बोला, स्वामी, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं हिमालय पर्वत से आ रहा हूँ। तुम्हें किस प्रकार की मदद मैं कर सकता हूँ? मैं मुर्गियों का व्यापारी हूँ। मेरे मुर्गी काफी छोटे हैं, इस कारण मुझे पैसे भी कम आते हैं। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी मुर्गियाँ अधिक बड़ी हों और इनसे मैं अधिक पैसा कमा सकूं। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। ये महाजल लेकर अपने मुर्गी के धान्य में मिलाकर उन्हें हर दिन दो बेटा। तुम्हारी किस्मत किस प्रकार चमकेगा। ठीक है स्वामी, आपको धन्यवाद। ये कहकर हरीश अपना घर गया। अगली सुबह स्वामी जी का दिया हुआ जल को लेकर मुर्गी की धान्य में मिलाकर हर दिन एक ही मुर्गी को खिलाता था अपना हरीश। अरे वाह, अब तो मैं इस गांव में सबसे अधिक धनवान बन जाऊंगा। हा 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 हा। ये खुद से सोचकर उन मुर्गियों को अधिक ध्यान और श्रद्धा से उनके देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद ये मुर्गी धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत बड़ा बन गया। जैसे ही मुर्गी अधिक बढ़ने लगा, उसे अधिक भूख भी लगने लगा। हरीश का हर पैसा उस मुर्गी के आहार में ही चला जाता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। हरीश वो बड़ा मुर्गी को लेकर गांव में दुकानदार के पास बेचने गया।
सूरी भाई, देखो अपना मुर्गी, इसका कितना दोगे? इतना बड़ा मुर्गी मैं अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। इतना बड़ा मुर्गी को मैं क्या करूं हरीश, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी बुरी किस्मत, तुम ना खरीदोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं किसी और दुकानदार के पास भेज जाऊंगा। ये कहकर दूसरे दुकानदार के पास गया। इतना बड़ा मुर्गी, इसका पूरा मांस एक दिन में बेचना किसी का बस की बात नहीं है रे बाबा। मुझे नहीं चाहिए ये मुर्गी। ये सब सुनकर हरीश बहुत उदास हो गया और घर लौट रहा था। अगले दिन सुबह में वो बड़ा मुर्गी भूख के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो मुर्गी का शोर बर्दाश्त ही बाहर था। इस कारण वो तुरंत ही उस स्वामी जी के पास भागा। स्वामी, आपका दिया वो महाजल की वजह से मुझे एक पैसा का लाभ नहीं हुआ, बल्कि मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया। मुझे मेरा सबक मिल गया। इस बार कृपया किसी भी तरह मुझे उस बड़े मुर्गी के मुसीबत से छुटकारा दो। ये सब सुनकर स्वामी जी हरीश को तोड़ा और जल को देते हुए बोला कि वो उसे लेकर फिर से अपने मुर्गी के धान्य में मिलाकर उसे हर दिन खिलाने की आदेश दी। और हरीश बिल्कुल स्वामी जी का आदेश के प्रकार करने लगा। इस तरह कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो बड़ा मुर्गी छोटा होने लगा। इस पूरे यात्रा में हरीश को अच्छा सबक मिला और कभी भी अधिक धन के लालच में ना पड़कर अपना जीवन का गुजारा सच्चाई और वफादारी में बिताया।